पार्ट में हमें एक राजा के पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम जेसन है वो एक बच्चे को उठाकर इस पैलेस से बाहर लेके जा रहा है क्योंकि इसकी फैमिली के लोग इस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो वहाँ आकर उसे रोकने लगते हैं, लेकिन तभी ये आदमी अपनी ड्रैगन पावर का यूज करके उनसे लड़ने लगता है और फिर एक आदमी वहाँ आकर अपनी पावर्स का यूज करके इससे लड़ता है। इसी तरह इन दोनों में फाइट दिखाई जाती है और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मंकी किसी जगह पे हमला करने के लिए जा रहा है और फिर वो सीन भी चेंज कर दिया जाता है और हमें एक विलेज दिखाया जाता है। इस विलेज का नाम है स्टोन विलेज। इस गांव में मौजूद एक आदमी जिसका नाम शेन है, वो उन सब का मास्टर है और वो वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा है। ये उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग करवा रहा है और इसका कहना है कि बच्चों को ये सब चीजें सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने आप की हिफाजत कर सके। इन सब बच्चों में एक बच्चा बहुत ही क्यूट है, इसका नाम है एलेक्स। एलेक्स इनमें सबसे छोटा है लेकिन स्किल्स में वो सबसे ज्यादा है। तभी वहाँ पे एक और बच्चा भी दिखाया जाता है, इस बच्चे का नाम है टाइगर। ये बच्चा एलेक्स से बहुत ज्यादा चिढ़ता है क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद गांव के सभी बड़े लोग एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने के लिए चले जाते हैं ताकि वो उसे रात का खाना बना सके, लेकिन तभी वहाँ पे एक और ईगल आ जाता है। ये ब्लू ईगल है और ये आकर राइनो को पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि वो राइनो आग उगलता था इसलिए ये ब्लू ईगल उसे नीचे फेंक देता है। अब ये सब लोग मिलकर उस ब्लू ईगल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि वो राइनो को दोबारा ना उठा सके, लेकिन तभी वहाँ पे एक वोल्केनो की वजह से आग की बारिश होने लगती है और ये ब्लू ईगल वहाँ से डर कर भाग जाता है। तब ये गांव के सभी लोग उस राइनो को लेके वापस गांव आ जाते हैं जहाँ पे सब बच्चे अपने अपने फादर की तारीफ करते हैं कि वो उनके लिए इतना मजे का खाना लाए हैं, लेकिन एलेक्स बहुत उदास बैठा था जबकि सब बच्चे तो उस राइनो के खाने की वजह से खुश थे। अब शेन एलेक्स के पास आता है और तब एलेक्स उससे पूछता है मेरे मॉम डैड कहाँ है, वो कब आएंगे? तो शेन उसे कहता है वो बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं तुम्हें कोई और चीज दिखाऊंगा। और फिर वो उसे जाकर राइनो दिखाता है। यहाँ सब लोग एक ट्री की पूजा कर रहे थे, इन्हें लगता था कि ये उनका गॉड ट्री है और ये उनके गांव को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पूल दिखाया जाता है जिस पूल के अंदर इन्होंने कोई मेडिसिन डाल रखी थी और इसके साथ साथ ड्रैगन की एनर्जी भी थी। उनका कहना था कि अगर इस पूल में बच्चे नहाएंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। अब शेन एलेक्स को भी इसमें नहाने का कहता है। तब एलेक्स उसे कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मुझे मेरा फेवरेट मिल्क दिया जाएगा? तो शेन हंसकर कहता है कि हाँ जरूर, तुम्हें वो जरूर मिलेगा। अब सभी बच्चे उस पूल में नहाने लगते हैं और शेन अपनी पावर से उस पूल को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उसका पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और इस भड़कते हुए पानी की वजह से सभी बच्चे उस पूल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एलेक्स बाहर नहीं आता। अब इस पूल की एनर्जी जब वहाँ से बाहर आती है तो उस एनर्जी को एलेक्स कंज्यूम कर लेता है और उसे कंज्यूम करते ही उसकी बॉडी लावा की तरह गर्म हो जाती है। अब उसमें इतनी एनर्जी और पावर आ गई थी कि वो एक साथ पूरे पूल को उठा पा रहा था। तभी शेन उसे देखकर कहता है कि इसकी ताकत पुराने जमाने के एक बीस्ट से मिलती है। फिर एलेक्स उसे कहता है तो क्या मुझे मेरा फेवरेट मिल्क मिलेगा? तो शेन कहता है हाँ जरूर, और इस तरह एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन एलेक्स उसे पीता नहीं है बल्कि वो इस दूध को अपने गॉड ट्री के पास गिरा देता है और फिर उनसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स को मेरे पास वापस भेज दें। तभी उसके पास एक बच्ची आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा भाई अपने दोस्तों के साथ ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गया है। ये सुनते ही एलेक्स उससे कहता है कि तुम जाकर ये बात शेन को बता दो और मैं उनके पास जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सब बच्चे ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ईगल उन्हें देख लेता है। इसके बाद वो ईगल उन पर हमला कर देता है और तभी जब वो उन पर हमला कर रहा था तो एलेक्स वहाँ पहुँच जाता है। वो उन सब बच्चों से कहता है कि ईगल के अंडे को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसका भाई जिसका नाम टाइलर है वो कहता है कि हम यहाँ से अंडा लिए बिना तो नहीं जाएंगे। अब वो सब लोग तेजी से उसके घोंसले से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ये ब्लू ईगल उनकी रस्सी को काट देता है और ये सब जाकर रेत पर गिरते हैं। अब ये सब ब्लू ईगल से भागने की कोशिश करते हैं। इनके पास ब्लू ईगल का अंडा भी था, इसलिए वो ब्लू ईगल इनका कब से पीछा कर रहा था। यहाँ टाइलर एलेक्स के कहने पे उसे अंडा पास कर देता है, लेकिन ब्लू ईगल तो उनके पीछे था। अब एलेक्स ईगल के ऊपर चढ़कर उसके विंग्स को पकड़ लेता है। अब जैसे ही वो ऐसा करता है तो बाकी बच्चे भी नीचे से ईगल पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं। अब ईगल भी उन पर हमला करता है और बच्चे इन सब के दरमियान फाइट होती है। ये सब बच्चे एक जंगल में भागने की कोशिश करते हैं और तभी एलेक्स वहाँ आकर एक माउंटेन पे जोर से पंच मारता है जिससे उस माउंट में गुफा बन जाती है। ये सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं और तभी एलेक्स का हाथ वहाँ एक ऐसी जगह पे लगता है कि जिसकी वजह से उस गुफा की प्रोटेक्टिंग शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। ये शील्ड जो आज एलेक्स से एक्टिवेट हुई है ये उनके पूर्वज के बहुत पुराने लोग भी एक्टिवेट किया करते थे। अब जैसे ही ये शील्ड एक्टिवेट होता है तो गाँव के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में हैं। यहाँ ये ईगल बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसका अंडा बच्चों के पास था, तो ये ईगल अपने गुस्से
गुस्से में इस गुफा की प्रोटेक्टिंग शील्ड को भी तोड़ देता है और अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गांव के सभी लोग उनकी हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उनमें शेन भी था और जब शेन बच्चों और ईगल को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये ईगल इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है। जरूर इन बच्चों ने ईगल का एग उठा लिया है। अब वो बच्चों को लेकर अपने गाँव की तरफ जाता है। उन्हें लेकर वो गाँव में इसलिए जाता है क्योंकि उनके गाँव में गॉड ट्री था जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है और उनके गाँव में कोई भी चीज आकर उन्हें मार नहीं सकती। अब ये सब लोग गाँव की तरफ जाते हैं, बच्चे भी इनके साथ गाँव की तरफ जाते हैं और ये ईगल भी इनका पीछा करते करते उस गाँव में पहुंच जाता है। लेकिन ईगल जैसे ही गाँव में एंटर होने लगता है तो उनका गॉड ट्री उसे दूर कर देता है ताकि वो अपने लोगों की हिफाजत कर सके। लेकिन ये ईगल भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। यहाँ ये एग भी फूट जाता है और उसके अंदर से एक क्यूट सा ईगल का बच्चा निकलता है। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा भाग दौड़ की वजह से ये एग भी काफी टूट चुका था और अंदर मौजूद बच्चा भी मर ही जाता है। ये देखकर ब्लू ईगल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है और अंदर आकर अपने बच्चे के पास जाकर चीखने लगता है। वो जोर जोर से चीखता और रोता है। लेकिन तभी गांव वालों का गॉड ट्री अपनी टहनी उस बच्चे के पास लाता है और अपने किसी जादू की मदद से उस बच्चे को जिंदा कर देता है। ये देखकर ईगल और एलेक्स सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तो और इस बच्चे में और भी बहुत सी स्पेशल पावर थी। अब सब लोग काफी खुश हो चुके थे और ये ईगल भी सब स्टोन विलेज के लोगों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ स्टोन विलेज में एक आदमी शेन के पास आता है और उससे कहता है कि हमारे खतरनाक माउंटेन का ट्रैप किसी ने तोड़ दिया है। अब जैसे ही शेन ये बात सुनता है तो वो कहता है कि अब टाइम आ गया है। इसके बाद हमें लाइन टाइप बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल है। उसके चारों तरफ और भी बहुत से बीस्ट हैं जिन्होंने उसे जख्मी कर दिया है। यहाँ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे शेन बता रहा था कि क्योंकि आप ईगल अपने बच्चे को इस गांव में छोड़कर चला गया है तो तुम इसे रख सकते हो। एलेक्स कहता है कि हाँ, ये अब ईगल हमारे पास रहेगा और मैं इसका नाम साइनो रखूंगा। शेन एलेक्स को बताता है कि साइनो में बहुत सी एनर्जीज हैं और इन स्पेशल एनर्जीज की अगर तुम प्रैक्टिस करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिल सकती है और तुम फ्यूचर में इस पावर का यूज भी कर सकते हो। एलेक्स बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपनी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वो रात दिन मेहनत करके इस पावर का यूज कर लेता है। उसके मास्टर उसकी बढ़ती हुई पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि ऐसी पावर्स को सीखना और उनका यूज करना किसी छोटे बच्चे की बस की बात नहीं थी। यहाँ स्टोन विलेज के सभी बड़े लोगों को जब लाइन बीस्ट के मरने की खबर मिलती है तो वो सब लोग उस लाइन बीस्ट का ब्लड लेने के लिए चले जाते हैं क्योंकि शेन उन्हें बताता है कि इसका ब्लड बहुत ज्यादा कीमती है जिसे हम बहुत सी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अब जब ये सब लोग जा रहे थे तो एलेक्स इनको फॉलो करता है और उनके पीछे पीछे चलता रहता है। इसके अलावा हमें एक और आदमी भी दिखाया जाता है जो कि इनको फॉलो कर रहा था। ये सब लोग आगे अपने रास्ते पे बढ़ते रहते हैं और चलते चलते एकदम रुकते हैं और पीछे एलेक्स को देखते हैं। अब ये सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एलेक्स को डांटने लगते हैं कि तुम हमारे पीछे क्यों आए, ये रास्ता बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब एलेक्स उनसे कहता है कि मैंने आपकी और शेन की बातें सुन रही थी। शेन ने आपको लाइन बीस्ट का ब्लड लेने के लिए भेजा है ना, मुझे ये काफी एडवेंचरस लगा और मुझे एडवेंचर पसंद है, इसीलिए मैं आप सबके पीछे आ गया। ये सब लोग एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें तो ये एडवेंचरस लग रहा है जबकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अब जब वो आदमी एलेक्स को वापस जाने का कहता है तो उन्हीं में से एक आदमी इनसे कहता है कि जिस तरह से इसका आना डेंजरस था, अब उससे ज्यादा डेंजरस तो ये है कि ये अकेले वापस जाए, इसलिए बेहतर तो यही है कि ये हमारे साथ ही रहे। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। एलेक्स इस एडवेंचर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक बीस्ट की लाश मिलती है। अब उन्हीं में से एक आदमी बताता है कि यहाँ लाइन बीस्ट को लेने के लिए और भी बहुत से बीस्ट आए हुए हैं और उनमें लड़ाई हुई जिनमें कुछ तो मारे भी गए हैं। फिर ये और आगे जाते हैं जहाँ इन्हें दो और बीस्ट मिलते हैं। ये दोनों मरे हुए लगते हैं लेकिन तभी ये दोनों बीस्ट उठ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। ये सब लोग भाग ही रहे थे। फिर ये एक पेड़ से गुजरते हैं। ये एक पेड़ की ब्रिज थी जहाँ एलेक्स अपनी टेक्निक से इस पेड़ की ब्रिज को तोड़ देता है और वो दोनों बीस्ट नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एलेक्स भी उनके साथ ही गिरने लगता है और तभी वो एक स्टोन को पकड़कर बच जाता है। अब ये सब लोग सोचने लग जाते हैं कि एलेक्स को दूसरी साइड पे कैसे लाया जाए। तो एलेक्स उनसे कहता है कि आप लोग ब्लू ईगल को बुलाएं, वो अब हमारा फ्रेंड बन चुका है और वो मेरी मदद जरूर करेगा। ये सुनकर सब उसे बुलाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ एलेक्स उनका इंतजार कर रहा था। अब जबकि एलेक्स उनका इंतजार कर रहा था तभी वो देखता है कि वो दोनों बीस्ट जो कि उनके पीछे लगे हुए थे और खाई में गिर चुके थे, ये दोनों बीस्ट उठ जाते हैं और तभी उठकर एलेक्स के पीछे पड़ते हैं। एलेक्स उनसे डर कर भागता है और फिर ये दोनों बीस्ट जाकर लाइन बीस्ट की बॉडी के पास रुकते हैं और तभी वहाँ पे एक गोरिल्ला बीस्ट भी आ जाता है जो कि इन दोनों के पीछे पड़कर इन दोनों बीस्ट को मार देता है और फिर वो भी लाइन बीस्ट के पास जाता है। इसके बाद वहाँ एक और बीस्ट यानी कि बुल बीस्ट आ जाता है और वो भी लाइन बीस्ट के पास ही जाता है। बुल बीस्ट की पावर गोरिल्ला बीस्ट से भी ज्यादा थी। अब
तभी वहाँ पे ब्लू ईगल आ जाता है जो कि एलेक्स को उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लायन बीस्ट जो कि गिरा पड़ा था और जख्मी था वो फौरन से उठ जाता है और अपनी पावर से चारों तरफ शील्ड बना लेता है। अब ये देखते ही ब्लू ईगल वहाँ से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहता है। वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसकी बॉडी पे भी पॉइजन लग गया था। यहाँ लायन बीस्ट बुल और गरीला बीस्ट इन दोनों को मारने लगता है। वो इन दोनों को मार भी देता है, लेकिन साथ ही खुद भी मर जाता है और उसने जो क्रिएट की थी शील्ड वो भी टूट जाती है। यहाँ ब्लू ईगल और एलेक्स ये दोनों लायन बीस्ट को उठाकर अपने विलेज में वापस जाने लगते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा ही आगे जाते हैं और अभी विलेज में नहीं ही पहुंचे थे तो तभी इस ईगल पर जो वो पॉइजन लगा था उसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। अब वो जैसे ही एलेक्स के साथ नीचे गिरता है तो उनके ऊपर तीरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि इन पर ये तीरों की बरसात 3 लोग कर रहे थे। ये तीनों दोबारा से आकर एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर एलेक्स शील्ड बनाकर इनसे बच जाता है। अब एलेक्स इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और स्टोन विलेज की टेरिटरी में क्या कर रहे हो। में से एक आदमी जिसका नाम रोमन था वो बताता है कि हम भी लायन बीस्ट को लेने के लिए आए हैं। अब एलेक्स कहता है कि लायन बीस्ट को लेने के लिए पहले तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम लायन बीस्ट को ले सकते हो। इसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एलेक्स रोमन पर भारी पड़ने लगता है और रोमन एलेक्स से लड़ नहीं पा रहा होता। इसके बाद रोमन एलेक्स से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे मेरे गांव के गार्ड ने इस बीस्ट को लेने के लिए भेजा था, मगर तुमसे तो मैं लड़ ही नहीं पा रहा, तो तुम मुझे माफ करना, मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि ठीक है और वापस ब्लू ईगल के पास चला जाता है। अब रोमन इस बात का फायदा उठा के पीछे से एलेक्स पर तीरों की बरसात स्टार्ट कर देता है। एलेक्स कैसे न कैसे इन तीरों से बच जाता है। ये देखकर रोमन ब्लू ईगल पर तीर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद एलेक्स ब्लू ईगल के इर्द गिर्द शील्ड बनाकर उसे बचा लेता है। अब जब रोमन एलेक्स को हरा नहीं पा रहा था तो वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए एलेक्स पर बड़े बड़े तीर छोड़ता है। इन बड़े तीरों से बचना एलेक्स के लिए जरा मुश्किल था और उन दोनों में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी सब में ब्लू ईगल भी जख्मी हो जाती है और एलेक्स जब अपनी ब्लू ईगल को जख्मी देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस बार वो स्पेशल टेक्निक का यूज करके रोमन को खत्म कर देता है। यहाँ एलेक्स के गांव के बड़े लोगों को भी पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, वो भी एलेक्स को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स ने अपनी स्पेशल टेक्निक से रोमन को मार दिया, लेकिन जैसे ही रोमन मरता है तो उसकी प्रोटेक्टिंग स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम ब्लेक था। ये स्पिरिट रोमन के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन तभी एलेक्स के गाँव के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं मानता। अब उनमें से कुछ लोग तो ब्लू ईगल को प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी मिलकर ब्लेक पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लेक क्योंकि गॉड पावर थी इसलिए उसकी पावर ज्यादा थी और लोग उसे मार नहीं पा रहे थे। इसके बाद ब्लेक पावर स्टोन विलेज के लोगों पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स शील्ड बनाकर उन्हें बचा लेता है। अब सब लोग काफी शॉक्ड होते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा है और गॉड स्पिरिट की पावर को रोक रहा है। गॉड स्पिरिट भी उसकी पावर को देखकर काफी हैरान थी, मगर वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए ये मुझसे बच नहीं सकता। अब एलेक्स अपने विलेज के गॉड को बुलाता है और यहीं पे स्टोन विलेज की स्पिरिट वहाँ आ जाती है। अब स्टोन विलेज की स्पिरिट आकर ब्लैक को मार देती है। इसके बाद सब गांव वाले अपनी गॉड ट्री की स्पिरिट का थैंक यू कहते हैं, लेकिन तभी इनके गांव की स्पिरिट इन सब से कहती है कि तुम सबको ध्यान से रहना होगा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब शियान उनसे पूछता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन सी परेशानी है जो आने वाली है। तो गॉड स्पिरिट कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में अभी नहीं बता सकती। यहाँ एलेक्स काफी परेशान था। अब गॉड स्पिरिट उससे कहती है कि रोमन बहुत बुरा इंसान था इसलिए उसे मारना कोई गुनाह नहीं है। अब एलेक्स कहता है कि मुझे उसे मारने का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि रोमन मर चुका है, और मुझे तो अपने पेरेंट्स का भी नहीं पता। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे पेरेंट्स कौन है और वो कब मुझे मिलने के लिए आएंगे। अब स्पिरिट उसकी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। एलेक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर कोई भी नहीं देता। अब शैन एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जरूर आएंगे, मगर अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। यही एपिसोड में दिखाया जाता है कि पहले टाइम में लोग पावरफुल होने के लिए बीस्ट की पावर को कंज्यूम करते थे, क्योंकि उन वक्तों में बीस्ट की पावर ज्यादा हुआ करती थी। इसके बाद हमें बहुत देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ की शैन एलेक्स के पास आकर उससे कहता है आज कल्टीवेशन स्टार्ट होने का तुम्हारा फर्स्ट डे है। इसमें सबसे पहले तो तुम्हें अपनी बॉडी को प्योर करना होगा और उसके बाद तुम्हें बीस्ट एनर्जी को कंज्यूम करना होगा। वो उसे बताता है कि ये सब कुछ जितना आसान तुम्हें लग रहा है ये उतना आसान है नहीं, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर वो एलेक्स से पूछता है तो क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो। तो एलेक्स कहता है कि मैं अपनी मॉम डैड को मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और इसके बाद वो प्यूरिफिकेशन पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ हमें एक बर्ड बीस्ट और एक बहुत बड़ा गुरिल्ला दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन ट्रेजर को हासिल करने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे।
जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेन, इसके अलावा स्टोन विलेज के बहुत से लोग और जायरो जो कि पहले से बड़ा हो गया है, ये सब भी एलेक्स का ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस देख रहे थे। अब यहाँ शेन सबको बताता है कि अगर एलेक्स अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू रखता है और लाइन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा तो वो सीक्रेट खजाने तक पहुंच पाएगा, वो उसके बारे में बहुत सी चीजें जान पाएगा। इसके बाद हमें एक बर्ड बीस्ट और एक बहुत बड़ा मंकी दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं ताकि ये दोनों माउंटेन ट्रेयर को हासिल कर सके। इसके बाद एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है जो कि बाहर आता है। यही तो माउंटेन ट्रेयर था जिसके लिए ये दोनों लड़ रहे थे। अब ये दोनों एक दूसरे पे और ज्यादा हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वॉल्केनो एक्टिवेट हो जाता है और हर तरफ आग बरसने लगती है। अब ये देखकर बर्ड बीस्ट और भी ज्यादा तबाही मचाता है, ऐसा इसलिए ताकि सब खत्म हो जाए और किसी को भी माउंटेन ट्रेयर का पता ही न चले। अब ये लावा उसकी वजह से और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और बाकी सारे विलेजेस में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे गॉड स्पिरिट एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ऑन कर देती है और सबको उसके अंदर आने का कहती है। अब जब शैन को ये पता चलता है तो वो सबको वापस जाने का कह देता है, क्योंकि वो तो एलेक्स को प्रोटेक्ट करेगा और एलेक्स वहाँ पे प्यूरिफिकेशन सिस्टम कर रहा है तो अभी उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। वो सबको वापस जाने का कहता है और शैन वहाँ पे जायरो के साथ एलेक्स को प्रोटेक्ट करने लगता है। यहाँ एलेक्स अपना बेस्ट देता है और आखिरकार बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम कर ही लेता है, लेकिन जैसे ही उसे कंज्यूम करता है तभी आसपास लावा गिरने लगता है और पत्थर टूटने लगते हैं। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे मेडिकल फर्नेस को देखता है, वो उसको उठाने लगता है, लेकिन शेन उसे कहता है इसे छोड़ दो और यहाँ से चलो। मगर एलेक्स उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि ये मेडिकल फर्नेस उठाने में तो बहुत बड़ा था और भारी भी था, लेकिन ये उसके गांव के लिए बहुत ज्यादा कीमती था, इसलिए वो शेन की बात नहीं मानता और उसे उठाकर जायरो को देता है। अब ये सब मिलकर वापस उस सिस्टम की तरफ जाने लगते हैं जो कि उनके गॉड ने उनके लिए एक्टिवेट किया था। रास्ते में इनके सामने बहुत सी चट्टानें आती हैं, मगर ये कैसे न कैसे उससे बचकर उस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये सब एक नए विलेज में आ गए हैं। ये इनका नया स्टोन विलेज है। इसके आसपास बहुत ही प्यारे प्यारे नजारे हैं और ये सब मिलकर गॉड ल्यू का थैंक्स करते हैं। अब शेन इन सबसे कहता है कि हमारे बड़ों की बर्थ पिछले विलेज में हुई थी, इसलिए अब हमारा नाता उनसे टूट गया है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि अब यही हमारा नया विलेज है और इसे ही हम अब अपना नया स्टोन विलेज कहेंगे और यहाँ पे सुकून से रहेंगे। अब शेन कहता है कि ठीक है, लेकिन अब तुम में से किसी एक को वापस अपने पुराने वाले विलेज में जाना होगा और वहाँ जाके वहाँ की सिचुएशन का पता चलाना होगा। तो एलेक्स कहता है कि मैं वापस जाऊंगा। शेन कहता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तो एलेक्स बताता है क्योंकि हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ उस विलेज में मुझे देखने के लिए आए, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तो मैं वहाँ जाकर उनके लिए एक निशानी छोड़ना चाहता हूँ। शेन पहले तो नहीं मानता, लेकिन क्योंकि एलेक्स उसके सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है। अब एलेक्स जायरो के साथ अपने पुराने विलेज में जाता है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा तबाही देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर फिर वो अपने आप को संभालता है और एक स्टोन पर अपने पेरेंट्स के लिए निशानी छोड़ देता है। तभी वहाँ पे वो एक इंजर्ड मंकी को देखता है। ये मंकी वही था जो कि माउंटेन ट्रेयर को हासिल करने के लिए बर्ड बीस्ट के साथ लड़ रहा था। अब वो देखता है कि ये मंकी तो बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा छोटा भी हो चुका था, तो वो कहता है कि इसका नाम चैंप है और आज से ये मेरे पास ही रहेगा। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और आकर एलेक्स को बताती है कि ये चैंप एक बीस्ट है और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जो कि आगे एलेक्स को बता रही थी ये एक बीस्ट है। इस लड़की का नाम जिया है और ये एलेक्स को बताती है कि इन्हीं की वजह से तो हमारा विलेज खराब हुआ। ये बीस्ट एक बर्ड बीस्ट के साथ लड़ रहा था और इन्हें माउंटेन ट्रेयर चाहिए था और इनकी वजह से हमारे विलेज तबाह हुए हैं, तो ये बीस्ट तो मुझे दे दो। मगर एलेक्स उसे देने के लिए मना कर देता है। अब जिया कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मगर एलेक्स उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जब जिया देखती है कि एलेक्स तो उसे इग्नोर कर रहा है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सा सोना और मोती दे सकता हूँ, मगर एलेक्स उससे कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और अगर ये वही बीस्ट है जिसकी वजह से हमारा विलेज तबाह हुआ है तो मैं इसे अपने विलेज में वापस लेकर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए। ये सुनकर जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक कर देती है, मगर एलेक्स उसके सारे अटैक से बचकर बहुत ही आसानी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब जिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो एक गांव के लड़के से हार रही है। इसके बाद एलेक्स उस पर एक स्पेशल अटैक करता है और फिर उस लड़की से कहता है कि तुम बेवकूफ लड़की हो और तुम मुझसे ये बीस्ट नहीं ले सकती। अब ये देखकर जिया रोने लग जाती है कि वो एक गाँव के लड़के से जीत नहीं पा रही। इसके बाद वहाँ पे एक और वॉरियर आता है जो की जिया को बताता है कि आपके फादर
फादर आपको बुला रहे हैं। अब जिया कहती है क्या मेरे फादर मुझे तनहा नहीं छोड़ सकते? तो वो वारियर उसे बताता है कि आपके फादर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद जिया एलेक्स को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। एलेक्स उस स्टैम्प को लेकर अपने गाँव वापस आ जाता है और गार्ड लियो को दिखाता है। गार्ड लियो उस पर मैजिक करते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि देखना इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इसका ठीक होना तो मुश्किल है मगर कोशिश करना कि ये पास्ट की बातें इसे याद ना आए, क्योंकि अगर इसे वो सब याद आ गया तो तुम्हारे गाँव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जहाँ शैन सब लोगों से कहता है कि ये अब तुम लोग का नया गाँव है और उन सबको उसे एक्सप्लोर करने के लिए भेज देता है। इसके बाद शेन एलेक्स को देखता है जो बहुत उदास था, वो अपने पेरेंट्स के लिए उदास था। अब शेन उसे परेशान देखकर उसका ध्यान भटकाना चाहता था, जिसके लिए वो उसे एक ट्रायर स्टोन देता है जिसमें पुराने जमाने की एक बहुत पावरफुल लाइन की पावर थी। अब एलेक्स उससे कहता है कि मेरा ध्यान मत भटकाओ, मुझे बस ये बताओ कि मेरे पेरेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। वो ज्यादा परेशान था। अब गार्ड लियो की स्पिरिट उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक मुश्किल से गुजर रहे हैं और उनकी यादें तुम्हारे अंदर हैं। अगर तुम उनके बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक मेडिकल फर्नेस को उठाना होगा। अब गार्ड लियो की स्पिरिट उन्हें फर्नेस दिखाती है और एलेक्स से कहती है कि जब तुम फर्स्ट कल्टीवेशन के फाइनल लेवल पे होगे तो तब तुम इसे उठाओगे और अगर तुमने इसे उठा लिया तो तुम्हारी सारी यादें वापस आ जाएंगी। लेकिन शेन ये देखकर घबरा जाता है और गार्ड लियो की स्पिरिट से कहता है कि ये मेडिकल फर्नेस तो 1,00,000 किलो का है और फर्स्ट कल्टीवेशन के फाइनल लेवल वाले तो मुश्किलों से भी 50,000 किलो का ही फर्नेस उठा सकते हैं। तो ऐसा करना एलेक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन गार्ड लियो की स्पिरिट उससे कहती है कि अगर उसे अपनी यादें चाहिए हैं तो उसे ये सब कुछ तो करना ही होगा। अब एलेक्स भी क्योंकि अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था तो इसलिए वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो पूरे मन से अपनी ट्रेनिंग करता है और बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह इस मेडिकल फर्नेस को उठा सके। इसके साथ साथ वो शेन की भी ट्रायर एनर्जी का यूज करता रहता है ताकि वो फर्नेस को उठा सके, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद वो उसे नहीं उठा पाता। वो एक यूनिकॉर्न को भी अपना पेट बनाना चाहता था। एलेक्स अपनी कोशिश जारी रखता है और फर्स्ट कल्टीवेशन के फाइनल लेवल पर जब वो होता है तो वो उस मेडिकल फर्नेस को उठा लेता है और वो जैसे ही उठाता है तो उसे एक किंग की याद आती है। ये वही किंग है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में एक पैलेस में दिखाया जाता है। अब जैसे ही एलेक्स को इसकी झलक आती है तो उसे लगता है कि शायद यही मेरे पेरेंट हैं और यही नहीं, वो यूनिकॉर्न जिससे वो अपना पेट बनाना चाहता था वो भी उसका पेट बन जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स ने मेडिकल फर्नेस उठा लिया था और उसने जैसे ही उसे उठाया तो उसे एक किंग की झलक मिली। उसे अपने पास्ट की बहुत सी यादें याद आ रही थी। ये बताया जाता है कि कुछ साल पहले एलेक्स के दादा अबू जो कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे थे, एनर्जी हासिल करने के लिए पहाड़ों में गए थे मगर वो वहाँ से वापस नहीं आए। अब एलेक्स के मॉम और डैड से ढूंढने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं मगर जाने से पहले एलेक्स बहुत ज्यादा छोटा था और एलेक्स को उनकी आंटी के पास छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ एलेक्स की आंटी का बेटा एक स्पेशल आई रखता था और अपने स्पेशल नजरों से वो अपनी मॉम को बताता है कि एलेक्स में स्ट्रीम बोन है। ये बोन करोड़ों में कई लोगों की होती है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तब उसकी आंटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने बेटे से कहती है कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना। और फिर एक दिन उसकी आंटी अपने खतरनाक इरादों से एलेक्स को उठाकर एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाती है। वहाँ उनके साथ एक और आदमी भी था। अब ये अपने बेटे और एलेक्स को दो अलग अलग बेडों पर लिटा देती है। इसके बाद एलेक्स को बांध दिया जाता है ताकि उसकी बोन को निकाल दिया जाए। वो ये बोन अपने बेटे में डालना चाहती थी। एलेक्स बहुत ज्यादा दर्द सहता है क्योंकि उसे तो बेहोश भी नहीं किया गया था और एलेक्स की ये बोन निकाल कर उस औरत के बेटे में डाल दी जाती है ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सके। लेकिन जब ये सब कुछ हो ही रहा होता है तो वहाँ पे नैन्सी नाम की एक लड़की ये सब कुछ देख लेती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये लड़की एलेक्स की फैमिली की थी। यहाँ इस औरत के साथ एक आदमी था जो कि एलेक्स से वो बोन निकालकर डेविड में डाल रहा था। लेकिन यही लड़की जिसका नाम नैन्सी था वो फौरन से एलेक्स के नाना अबू के पास जाती है और उन्हें जाकर बताती है कि किस तरह से एलेक्स की बोन निकाली जा रही है। अब एलेक्स के नाना वहाँ पहुँच जाते हैं और उस औरत का गला पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो उसको मारने ही वाले होते हैं तभी उस औरत का बेटा डेविड फौरन से आकर अपनी गर्दन पर चाकू रख देता है और वो कहते हैं कि मेरी मदर को छोड़ दो वरना मैं खुद को भी मार दूंगा। ये देखकर वो गुस्से में इन सबको अपने बड़े लोगों के पास ले जाते हैं। ये बड़े लोग इन सब क्लैंस का फैसला लेते हैं। इनका एक बड़ा लीडर था जो कि इन सब क्लैंस का फैसला करता था। अब एलेक्स के नाना उनसे गुजारिश करते हैं कि इस औरत को जान से मार दिया जाए, इसने मेरे बेटे की बोन निकाल दी है। लेकिन तभी वहाँ डेविड के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तो बोन ट्रांसफर हो चुकी है तो अब मेरी बीवी को छोड़ दिया जाए, अभी ऐसा कुछ भी मत करो। तो एलेक्स
के नाना कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बीवी को छोड़ देंगे, मगर मेरे पोते की स्पर्म बोन हमें वापस कर दो। इस बार लुइस यानी कि डेविड के फादर कहते हैं कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब तो बोन ट्रांसफर हो चुकी है, और अगर हम ये बोन अब ट्रांसफर करते भी हैं तो एलेक्स की भी जान को खतरा है, वो खुद मरने की हालत में है, और साथ ही साथ वो और भी छोटा हो चुका है, तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वहाँ का मास्टर यानी कि उन सबका लीडर डिसाइड करता है कि ठीक है, अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी, और 10 साल गुजरने दो, अगर एलेक्स इस टाइम में जिंदा रहता है तो उसकी बोन उसे वापस कर दी जाएगी। वहाँ एलेक्स के मॉम डैड जो कि एलेक्स के दादा अब्बू को पहाड़ों में ढूंढने गए थे, उन्हें लेटर लिख दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। यहाँ लुइस अपने सब वॉरियर्स को इकट्ठा कर लेता है क्योंकि वो नैन्सी को ढूंढ रहा था, क्योंकि अभी एलेक्स नैन्सी के पास था। वो एलेक्स को मारना चाहता था, मारना इसलिए चाहता था ताकि स्पर्म बोन उन्हीं के क्लैन में रहे। वो अपने ही सोल्जर्स नहीं बल्कि एलेक्स के डैड के सोल्जर्स को भी अपने साथ मिला लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के मॉम डैड वापस आ गए हैं। अब नैन्सी उसके मॉम डैड को एलेक्स वापस कर देती है। एलेक्स पहले से ज्यादा वीक हो चुका था। नैन्सी उसके मॉम डैड को सारी बातें बताती है कि एलेक्स के साथ उन्होंने क्या क्या किया। अब एलेक्स के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन सबको जान से मारने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी एक बच्चे को उठाकर सबसे लड़ने के लिए जा रहा है। जी हाँ, वो यही सीन था। एलेक्स के फादर ने एलेक्स को गोद में उठाया हुआ था और वो सबसे लड़ने के लिए जा रहे थे कि कैसे उसके बेटे की स्पर्म बोन निकालेगी। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो सब सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे और एक ही झटके में आधे से ज्यादा को मार देते हैं। जब लुइस ये देखता है तो वो उन्हें रोकने का कहता है और कहता है कि आप रुक जाओ, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बोन तो ट्रांसफर हो चुकी है, तो ऐसे सबको मत मारो। लेकिन एलेक्स के फादर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो उसकी बात नहीं मानते। अब जब वो नहीं रुकते तो उनके हाथ वो औरत दे दी जाती है जिसने कि एलेक्स की बोन को निकाला था। अब एलेक्स के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो उस औरत को मार देते हैं, वो उसे जान से मार देते हैं और तभी डेविड उस औरत का बेटा आगे बढ़ता है। अब एलेक्स के डैड उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनका लीडर आ जाता है जो कि सबका फैसला करता था। और एलेक्स के फादर जेसन से कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो, मगर वो नहीं छोड़ता क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए था। इसके बाद वो लीडर डेविड के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो सब पर अटैक करे। इसके बाद जेसन भी अपने ड्रैगन पावर को यूज करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जहां शेन एलेक्स को ये सारी स्टोरी बता रहा था और एलेक्स को भी काफी चीजें याद आ चुकी थी। यहाँ एलेक्स शेन से कहता है कि इसके बाद मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, तो शेन उसे बताता है कि वो किसी न किसी तरह उस अटैक से बचकर यहाँ आ चुके थे। ये स्टोन विलेज उनके बड़ों का घर हुआ करता था। वो यहाँ आए और यहाँ गॉड लुइस स्पिरिट ने तुम्हें ठीक कर दिया, और उसके बाद वो क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते थे और लुइस के काफी सोल्जर्स अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए वो तुम्हें हमारे पास छोड़कर वो दूसरे गाँव में चले गए। अब एलेक्स कहता है कि मुझे भी अपने पेरेंट्स के पास जाना है, तो शेन उससे कहता है कि वो जगह बहुत ज्यादा दूर है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं मानता, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो कहता है कि मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स से मिलूंगा। अब शेन एलेक्स को एक चमकता हुआ पत्थर देता है और कहता है कि एक टाइम पे गॉड लुइस स्पिरिट और ये पत्थर आसमानों से आए थे। गॉड लुइस स्पिरिट उसे बताते हैं कि इस पत्थर में एक स्पेशल कल्टीवेटिंग टेक्निक है जिसे तुम एक टाइम पे सीख जाओगे, और भले ही तुम्हारी बॉडी में अब वो स्पर्म बोन ना हो, मगर याद रखना कि हर चीज का एक नया जन्म जरूर होता है। इस बात से एलेक्स समझ जाता है कि अभी फिर से उसके अंदर वही स्पर्म बोन दोबारा से बन रही है। इसके बाद वो अपने चैम्प और यूनिकॉर्न को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एक व्हाइट टाइगर उन पर हमला कर देता है, लेकिन ये व्हाइट टाइगर खुद भी काफी ज्यादा जख्मी था। अब एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देता है। तभी वहाँ जिया भी आ जाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और वो आकर एलेक्स से कहती है कि तुमने इस टाइगर को क्यों मारा, ये तो मेरा शिकार था। लेकिन जब जिया एलेक्स के पास चैम्प को देखती है तो वो ये समझ जाती है कि ये वही बच्चा है जिसका नाम एलेक्स था और जिसे काफी टाइम पहले मिली थी। एलेक्स भी उसे पहचान जाता है और फिर कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई हो। ये सुनकर जिया काफी ज्यादा चिढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है। अब एलेक्स जिया चैम्प और अपने यूनिकॉर्न के साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी जिया एलेक्स का हाथ छुड़ाकर कहती है कि इसको मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद वो ड्रैगन पर अटैक कर देती है, मगर उसके अटैक का ड्रैगन पर कोई असर ही नहीं होता। अब एलेक्स कहता है कि मुझे अपनी ही टेक्निक यूज करनी होगी, तो वो अपनी लॉइन बीस्ट की टेक्निक को यूज करता है और उस ड्रैगन को मार देता है, मगर खुद फौरन से बेहोश हो जाता है क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब जब उसे होश आता है तो जिया उसे एक अंडे का लिक्विड पीने का कहती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि मैं इसे नहीं पीऊंगा। अब जिया कहती है कि क्यों, तुम क्यों नहीं पियोगे? तो वो कहता है कि मैंने जायरो से वादा किया था कि मैं कभी कोई एग नहीं खाऊंगा। तो जिया उससे पूछती है कि ये जायरो कौन है? तो एलेक्स उसे चिढ़ाने के लिए कहता है ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। इस पर जिया
खूब चिढ़ती है और एलेक्स उसका बहुत मजा लेता है। तभी चैंक एलेक्स को इशारा करके कहता है कि जिया ने ये एग बहुत मेहनत से लिया है, तुम्हें ये पीना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स उस एग को पी लेता है। इसके बाद जाकर वो जिया को भी मनाता है जो कि रूठ गई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि चैंप और यूनिकॉर्न आपस में खेल रहे थे। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि वो अंडा उसका शेल चमक रहा था जिसे कि जिया ने पिया था, और तभी वहाँ अटैक करने के लिए वो बर्ड आ जाती है जिसका कि वो एग था, और जैसे ही उसे वो देखते हैं तो वो सब लोग वहाँ से भागते हैं, यानी कि यूनिकॉर्न, चैंप, जिया और एलेक्स ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी ये लोग एक नदी में जाकर गिरते हैं और थोड़ी दूर जाकर ही बेहोश हो जाते हैं, और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।